मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम का फॉलोअर हूँ, लेकिन मैंने सनातन धर्म यानी कि स्पेशली हिंदुज्म के ऊपर एक रिसर्च की है। वो रिसर्च किसके बारे में है? वो स्पेशल रिसर्च है वो श्री कृष्ण के बारे में। और ऐसे मुझको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ जो शायद आपका मौलाना, आपका मुफ्ती, आपका पंडित नहीं बताता होगा, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब पे एक डिटेल बात करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होनी चाहिए। आपको ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स रिवोल्यूशन बताने जा रहा हूँ हिंदुइज्म के ऊपर एज अ मुस्लिम। शायद बात इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बात बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। आप वीडियो देखते रहिए। हम लोग देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एज अ मुस्लिम। पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं मुस्लिम हूं और इस्लाम का फॉलोअर हूं, लेकिन मैं थियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं। और मैं कंपैरेटिव थियोलॉजी यानी कि जो डिफरेंट रिलीजन्स में बातें आई हैं, अलग अलग बातें जो बताई गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं। और मैं अलग अलग बातें जो है वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा है इन सारी चीज़ों में। इसलिए मैं जुडाइज्म के रिवोल्यूशन में, क्रिश्चियनिटी के रिवोल्यूशन में, हिंदुइज्म के रिवोल्यूशन में, पारसी मजहब यानी कि ज़ोरास्ट्रिज्म के रिवोल्यूशन में अलग अलग जो बातें हैं वो करता रहता हूँ। लेकिन आज स्पेशली जो वीडियो है वो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं जिसके रिलेशन में वो ये बात है कि मैंने दो वीडियोस बनाई थी आज से काफी वक्त पहले, जो आप देख सकते हैं। एक ये वीडियो और एक वीडियो आपकी दो स्क्रीन पे वीडियोस आ रही होंगी, थंबनेल्स। ये जो मैंने वीडियो बनाई थी काफी वक्त पहले बनाई थी और ये वीडियो में अच्छा रिस्पांस आया और मैंने सोचा कि शायद आप लोग ये वाली बात जानना पसंद करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो सा आपके सामने शायद कोई ना रखता हो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँ। तो आज मैंने कुछ ऐसी बातें निकाल के लाया हूँ। जानता हूँ एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा तेज है क्योंकि ऑल ऑफ सडन जो है वो एक जर्नी में मैं चला जाता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता ही चला जाता हूं। तो आज जो है वो मैं एज अ मुस्लिम रिसर्चर श्री कृष्ण के बारे में कुछ बातें रखने चाह रहा हूं। वो क्या बातें हैं? क्या एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स बातें हैं? क्या आप वो वाली बातें नहीं जानते होंगे? इस सब पे एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए। तो मेरी जो रिसर्च का पार्ट है वो श्री कृष्ण को मैं लेके चला, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, खुदा एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है, जब एक है तो फिर उसके जो आप कह सकते हैं ना, जो भी उसके डिवाइन मैनिफेस्टेशंस हैं अलग अलग ज़माने में, वो कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी या फिर कोई को रिलेशन जो है वो ज़रूर रखती होगी। इसी रिलेशन में मैंने एक रिसर्च जो है वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है और वो जो है मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, और रेफरेंसेस के साथ, हवालों के साथ, ताकि आप जो है उसको जाके वापस से चेक कर सके और फिर आप ये वाली बात जो है उसको सुन के अमेज हो जाए, आप हैरान हो जाएं, परेशान हो जाएं, जबकि आप इस बात से अनजान है, लेकिन फिर भी आप इंसान हो जाएं कि ये वाली बातें जो है वो मौजूद है, लेकिन हमको बताई नहीं जाती, हमको सिखाई नहीं जाती, हमको इस बारे में कुछ नॉलेज जो है वो दिया ही नहीं जाता। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीधे चलेंगे भगवत गीता के ऊपर। मैंने भगवत गीता का एक रिव्यू भी किया है, जो मैंने उससे सीखा वो मैंने इसमें एक वीडियो के फॉर्मेट में भी आपके सामने पेश किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो रिसर्च है वो दो बड़ी आइडेंटिटीज जो है उनको लेके चला हूँ मैं। जो हिंदुइज्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें जो सबसे बड़ी एक ज़माने में जो अवतार आया था वो था श्री कृष्ण का अवतार। ऐसे तो अलग अलग ज़मानों में अलग अलग अवतार आए, जैसे श्री राम आए, लेकिन मैं श्री कृष्ण को लेके चलता हूँ। श्री कृष्ण जो है वो मेरी रिसर्च का सेंटर पॉइंट है। और इस्लाम के पर्सपेक्टिव में, इस्लामिक एज के पर्सपेक्टिव में, मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह अली ला सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार यानी कि मौला अली, यानी कि श्री कृष्ण और मौला अली को मैं साथ लेके चल रहा हूँ अपने रिसर्च का कोर बना के। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान से सुनिएगा, वाज़ेह तौर पर याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि अपने ज़माने की सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, सबसे अच्छे वॉरियर, सबसे अच्छे फिलोसफर, सबसे अच्छे थियोलॉजियन, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो थे ये अपने अपने वक्त के थे। आप जिस भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो आप उनको मानते होंगे। ठीक है, तो अलग अलग युगों की बात है, यानी कि जो श्री कृष्ण का युग है, यानी कि जो उनका एरा है, जो उनकी एज है वो अलग है, और मौला कायनात यानी कि मौला अली की जो एज है वो अलग है। लेकिन आप इसको साथ में लेके चलिए, जितने भी हिंदुइज्म वाले और इस्लामिक लोग हैं वो सुन रहे हैं, साथ साथ लेके चलिए कि मौला अली को और श्री कृष्ण को हम लोग साथ साथ लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ कोटेशंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो श्री कृष्ण ने जो बातें बताई हैं वो भगवत गीता में आई हैं। भगवत गीता की जो कंपाइलेशन है वो श्री कृष्ण ने खुद अपनी बात जो बताई है, लोगों को में बांटी है, वो भगवत गीता के फॉर्मेट में आज प्रेजेंट है। और ऐसा इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो मौला अली ने बातें बताई हैं, मौला अली ने लोगों को जो सर्मन्स दिए हैं, जो राइटिंग्स दी हैं, जो फिर उनकी कोटेशंस हैं, वो एक किताब है नहजुल बलागा, जिसको कहते हैं पीक ऑफ एलोक्वेंस। तो एक किताब है नहजुल बलागा जो मौला अली की है, और एक किताब है भगवत गीता जो श्री कृष्ण की है। ये वाली बात जो है वो अपने जहन में लेके चलते हैं अब साथ साथ। और आपको मैं कुछ ऐसे सिमिलरिटीज, कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स, कुछ ऐसे ग्राउंड्स पे ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटीज जो है वो आपको डिवाइन मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में बताने जा रहा हूँ, जो भी शायद आपने नहीं जानी होगी। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं। तो ह्यूमन फॉर्म में इटर्नल एसेंस के ऊपर कुछ कोटेशंस आई हैं, वो कौन कौन सी हैं तो मैं बताता हूँ कि जो भगवत गीता है उसमें चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 5 में, यानी कि 4:5 मैं कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 5 में श्री कृष्ण जो है वो फरमाते हैं कि मेरी कई जन्म हुए हैं इससे पहले, यानी कि अभी पैदा होने से पहले मेरे कई जन्म हुए। ये वाली बात आपने याद रखी, ये श्री कृष्ण ने कहा है।
अब आप सुने कि खुतबतुल इफ्तिग़फ़ार में एक खुतबा एक सर्मन है मौला अली का, खुतबतुल इफ्तिग़फ़ार, उसमें जो है वो मौला अली फरमाते हैं कि मैं इस वक्त से पहले भी पास्ट में कई बार आ चुका हूँ, एग्जिस्ट कर चुका हूँ, यानी कि मैं पास्ट में कई बार एग्जिस्ट कर चुका हूँ। देखिए सिमिलरिटी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है कई बार हो चुका है अभी से पहले, और मौला अली फरमाते हैं कि मैं पास्ट में कई बार आ चुका हूँ। पहला कॉमन पॉइंट जो आपको सोचने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो ये आता है हमारा कि भगवत गीता में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6 से 8 में श्री कृष्ण जो है वो फरमाते हैं कि मैं लॉर्ड हूँ, जितने भी बॉर्न है उनका मैं लॉर्ड हूँ, यानी कि मैं मास्टर हूँ, जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनका मैं मास्टर हूँ, पहली चीज़। और मैं हर एज में अपीयर हुआ हूँ, यानी कि मैं हर ज़माने में अपीयर हुआ हूँ। ये वाली बात जो है वो फोकस में रखिएगा। दूसरी बात हो गई, और जो ये मटीरियल फॉर्म है इसमें भी अलग अलग फॉर्म में आया हूँ, यानी कि ये जो मटीरियलिस्टिक फॉर्म है, ये जो 3D बॉडी है हमारी, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कई बार अलग अलग ज़मानों में आया हूँ। और वो आगे कहते हैं, श्री कृष्ण जो आगे कहते हैं, और जो अच्छे लोग हैं और जो अच्छे सच्चे लोग हैं उनको मैं डिलीवर, यानी कि बातें जो है वो बताने आया हूँ। मतलब मैं समवट आपको एक सार दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो ट्रांसलेशन है वो नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मैं इस यहाँ श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं कि इस एज के बाद, यानी कि श्री कृष्ण की जो एज है इस एज के बाद भी मैं आऊँगा। ये श्री कृष्ण जो है वो चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6 से 8 में बताते हैं भगवत गीता में। अब आप सुनिए कि मौला अली क्या फरमाते हैं इस रिलेशन में, क्या कोई कॉमन बात है या नहीं है, उस पर बात सुनिए। तो यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि मैं आया हूँ, मैं अपीयर हुआ हूँ खुदा के मर्जी से, मतलब कि जब भी ईश्वर चाहता है, जब भी अल्लाह चाहता है, जब भी परमात्मा चाहता है, तो तब मैं ज़मानों में अपीयर हो जाता हूँ, तब मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पर मौला अली फरमाते हैं कि जिसने उसको देखा उसने मुझको देखा, और जिसने मुझको देखा उसने उसको देखा। यहाँ पर मौला अली आगे फरमाते हैं, और ये वाली बात आगे जब बढ़ती है तो फिर यहाँ फरमाता है कि मैं खुदा की लाइट हूँ, यानी कि जो ईश्वर है उसकी मैं लाइट हूँ, मैं परमात्मा की लाइट हूँ, और जो चेंज नहीं होती, यानी कि मैं वो लाइट हूँ जो कि चेंज नहीं होती। और ये जो नूर है, ये जो इफ्लोजेंस है, ये कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं होता, ये ख़त्म नहीं होता, यानी कि अलग अलग ज़मानों में ये लाइट अलग अलग फॉर्म्स में आती रही है, और मैं ही वही लाइट हूँ जो कि अलग अलग ज़मानों में अलग अलग फॉर्म्स में आता हूँ। और हम आते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन जो है वो हर एज में, हर ज़मानों में, हर युगों में लाते हैं, हम हर एज में आते हैं। यहाँ पर मौला अली जो है वो फरमाते हैं खुतबतुल मारिफत इब्न नुहैया में, नुहैया एक रिलेशन, मतलब मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ पर मौला अली ये वाली बात फरमाते हैं, यानी कि श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हर एज में अपीयर हुआ हूँ, और मौला अली फरमाते हैं कि मैं हर एज में आता हूँ, हमारा जो एक डिवाइन लाइट है वो हर एज में आती है। दूसरा आपको मैंने पॉइंट दिया यहाँ पर सोचने के लिए, अपनी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ मुस्लिम हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप श्री कृष्ण जो है वो भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 24 में फरमाते हैं कि जो नासमझ आदमी है, जो कि बेवकूफ़ आदमी है, वो मुझे नहीं जानता, और वो मेरे बारे में नहीं सोच सकता, और वो मेरे फॉर्म और पर्सनालिटी के बारे में नहीं जान सकता, और उसकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए वो मेरे बारे में नहीं जान सकता, और वो मेरा जो हाई नेचर है उसके बारे में नहीं जान सकता, और मेरा जो एक सुप्रीम नेचर है वो चेंजलेस है, और उसकी सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा है। ये वाली बात जो है वो श्री कृष्ण जो है यहाँ पर बताते हैं। अब आते हैं कि मौला अली क्या फरमाते हैं इस रिलेशन में। मौला अली जो है वो फरमाते हैं बिहारुल अनवार में, जो कि किताब है जिसमें जो आपकी वॉल्यूम है वो है 28 से 18 में, ये फरमाते हैं मौला अली कि कोई भी तुम लोगों में से जो बाउंटी है मेरी इनर रियलिटी के वो समझ नहीं सकता, यानी कि जो मेरी इनर रियलिटी है उसके बारे में तुम जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, मतलब इस बात को समझ नहीं सकते। ये वाली बात जो है मौला अली फरमाते हैं। और जो हमारे अंदर गॉड ने इंस्टिल्ड किया, यानी कि जो ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें जो एक डिवाइन लाइट या फिर हमारा जो एक सुप्रीमेसी दी है वो तुम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारी अक्लें जो है वो छोटी हैं। यहाँ पर आप देखिए श्री कृष्ण ने क्या कहा था और फिर मौला अली क्या कह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही स्पीकर है जो कि अलग अलग वक्त में बोल रहा है, और उसकी टोन भी सेम है। अगर आप नहजुल बलागा और अगर भगवत गीता पढ़ें तो आपको फील होगा कि ये बात कोई एक आदमी है जो कि कह रहा है, एक ही आदमी है जो कि ये बात कह रहा है, आपको ये फील होगा। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी डिवाइन मैनिफेस्टेशन, हाँ पहले रेफरेंस दे दूँ वरना आप लोगों को फिर क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भगवत गीता है चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 40 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन है उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई अंत खत्म नहीं होती। वो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो यहाँ पर कहते हैं। अब आते हैं कि मौला कुलकारन क्या कहते हैं, मौला अली इस बारे में क्या कहते हैं। तो मौला अली जो है वो खुतबतुल इख्तिग़फ़ार में यहाँ पर कहते हैं कि मैं फिर से आऊँगा। अब देखिए मौला अली क्या कहते हैं, मैं फिर से आऊँगा, और मैं तब आऊँगा कि जब शुरुआत भी नहीं थी तब भी मैं था, यानी कि जो बिगनिंग थी, जब वो बिगनिंग भी नहीं थी तब भी मैं था,
और उस वक्त से जब खत्म नहीं होगा, यानी कि जो एंड है, एंड भी खत्म हो जाएगा, यानी कि एंड का एंड हो जाएगा, तो भी मैं होऊंगा। और यहां पर कहते हैं कि मैं हमेशा से हूं और हमेशा से हूं, मतलब हमेशा से हूं और हमेशा से ही हूं। यहां पर जो मौला अली है वो यहां पर ये फरमाते। तो मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे रिसर्च के ग्राउंड ब्रेकिंग पॉइंट्स है जो मैंने अपनी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ मुस्लिम, सनातन धर्म और हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक हिंदुइज्म रिलेशन में कुछ एक मोहब्बत कायम करने के लिए, एक तालमेल कायम करने के लिए, एक गला लगाने के लिए ये वाली जो रिसर्च है वो आपके सामने पेश रखी। मैं समझता हूँ आपको मजा आया होगा, और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस में और ज्यादा बनाऊं, आपके सामने और पेश करूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे ताकि वो जाने पहचाने, इस बात को माने कि जब खुदा एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो फिर ये जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन, जो उसकी डिवाइन लाइट है, जो कि अलग अलग जमानों में आई, अलग अलग फॉर्म्स में आई, अलग अलग मटीरियलिस्टिक फॉर्म्स में आई है, वो भी एक है। उसकी जो डिवाइन सोर्स है वो भी एक है। हाँ, सिर्फ जो उसका एक फॉर्मेशन है वो बदल जाता है, लेकिन जो बात है उस डिवाइन लाइट की वो हर जमाने में एक है। आज इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे थंबनेल आ जाएगी। ये 2 वीडियोस जो है वो मैं बना चुका हूं, वो भी जाके जरूर देखें, लाजमी देखें, इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपको मजा आ जाएगा, दिल जो है वो खुश हो जाएगा। ऐसी बातें जो है वो मैं कर रहा हूं। और जो कंपैरेटिव थियोलॉजी यानी कि जो रिलीजन है उसकी पर्सपेक्टिव से जो चीज़ों की कॉमन पॉइंट्स है, जो कॉमन ग्राउंड्स है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको जरूर मजा आ जाएगा। एक अलग ही जर्नी है ये, जो मैं पर्सनली पसंद करता हूं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। ऐसे मैंने कई सारे रिसर्च किए हैं जो मेरे सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वीडियो के पर्सपेक्टिव से अभी इस टाइप की बातों में इस वीडियो को इतना ही रखा जाए और आप लोगों को समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए छोड़ा जाए। फिर आपका जो रिस्पॉन्स है, आपके जो कमेंट्स में रिस्पॉन्सेज आएंगे, उसको मैं पढ़ के फिर सोचूंगा कि क्यों ना कुछ ऐसी बातें बताओ कि जो कोई भी बात नहीं करता। वैसे ये वाली बात भी कोई नहीं करता, लेकिन क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से, फैशनर के पर्सपेक्टिव से, पैशन के पर्सपेक्टिव से, श्री कृष्ण और मौला कुल कायनात की और सिमिलैरिटीज के पर्सपेक्टिव से, और सबसे बड़ी पर्सपेक्टिव से उनके बीच में क्या रिलेशन है, कुछ ऐसी बातें और भी है जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, वाज़ेह तौर पर रखना चाहूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और नए नए लोगों तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइएगा, ताकि आप मोहब्बत का पैगाम आम करें, इस बात का नाम करें कि हाँ, जब वो एक है तो उसका आने वाला भी एक है। और यहाँ पर श्री कृष्ण का आखिरी अवतार और मौला कुल कायनात का आखिरी आने वाला, वो जो एक आने वाला है, जिसको हिंदुइज्म में कल की अवतार कहा जाता है और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इमाम मेहदी कहते हैं, वो भी कोई 2 लोग नहीं है, वो एक है। कैसे एक है, इस पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं जरूर बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और याद रखिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। कौन आने वाला है, कैसे आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, इस पर मेरा चैनल जो है वो डेडिकेटेड है, जाके और वीडियोस लाजमी देखें। और याद रखिए, मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहता हूँ, जो कुछ नए ऑडियंस आज आए होंगे उनके सामने आज मैं ये वाली बात रखना चाहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।